हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। मैं एसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हम चुनेंगे और उन क्वेश्चन को आपके सामने हम पर डे यूट्यूब पे लोड कर देंगे। ठीक है, अब कोशिश कीजिएगा दोस्तों उसको पढ़ने का, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग इसको जो नाम रखेंगे, ठीक है, उसको DCA नाम रखेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी जाइए यूट्यूब पे, सर्च कीजिए द स्टडी विथ एसकेपी और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तब वो चलिए, वो तो आपकी मर्ज़ी है सब्सक्राइब करना और ना करना। तब तक हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो देखिए, सबसे पहला हम लोग का करंट अफेयर में क्या है दोस्तों। कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है। क्या है? अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, यह अल अक्सा जो मस्जिद है दोस्तों, यह यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम है, यह ईसाइयों का बड़ा पवित्र स्थान है, जगह है। यहाँ पे लोग कहते हैं ईसा मसीह का जन्म हुआ था यरूशलेम में। ठीक है, तो उस हिसाब से यह बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। यह जो अल अक्सा मस्जिद जो है, इसको लेकर के लड़ाई है दोस्तों। यहाँ पे कुछ समय पहले बमबारूद हो रहा था। दो देश मिलकर, ठीक है, एक फ़िलिस्तीन और एक इजराइल। ठीक है, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच, ये दो देशों के बीच में भी तकरार चल रही थी। करीब 100 साल पुराना यह लड़ाई है दोस्तों। खैर, ये लड़ाई हो गया। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, इसका उत्तर हो गया यरूशलेम। ठीक है, कौन हो गया? यरूशलेम। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, किस देश ने दुनिया में सबसे लंबा पैदल यात्री पुल को खोला है। किस चीज़ को खोला है? पुल को। लंबा यात्री पुल है जिसको उसने खोल दिया है, अब आने जाने के लिए चालू कर दिया। ठीक है, तो वह देश है पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। ठीक है, कौन है? पुर्तगाल। यूरोप में पड़ता है दोस्तों पुर्तगाल। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद आता है, कौन सी स्पेस एजेंसी। ठीक है, कौन सी स्पेस एजेंसी, याद कीजिएगा, कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में, ठीक है, DOGE 01, क्या है? DOGE 01 मिशन 2 मून लॉन्च करेगी। मिशन 2 यानी इसका जो मिशन है, एक बार गया है, यह दूसरा मिशन है। ठीक है, वह स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। कौन है? स्पेस एक्स। आप स्पेस एक्स के बारे में पहले जान चुके होंगे, एलन मस्क के बारे में। ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी जानकारी होगी एलन मस्क के बारे में। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। कहता है, कॉलोनियल पाइपलाइन, ठीक है, कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। कौन सा ऐसा देश है जो आपातकाल का भी घोषणा कर दिया है। ठीक है, वह कौन सा ऐसा देश है जो आपातकाल की घोषणा किया है। ऑप्शन सुनिएगा दोस्तों। ऑप्शन में है, ए में अमेरिका, बी में सी में ब्रिटेन, बी में रूस और ए में चीन। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। उत्तर कौन हो जाएगा? अमेरिका। अब अगला देखते हैं, पाँच में, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत को खो दिया है, अपना विश्वास मत खो दिया है। ठीक है, ठीक है, वह विश्वास प्रताप उसके तरफ लावल गया था लेकिन वह खो दिया है। ऑप्शन में है भूटान, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश। वह देश है नेपाल। ठीक है, भारत के बगल में देश है नेपाल। यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री थे ओली थे। ठीक है, ओली नाम के प्रधानमंत्री थे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा याद कीजिएगा नेपाल से थोड़ा सा। ठीक है, इसका सीमा जो है नेपाल का बिहार से लगता है। बिहार के 7 जिलों का सीमा इससे लगता है। ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज का। ठीक है, ये 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक, अब उसके बाद छठा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजक रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 विभाजक रेखा माउंट एवरेस्ट पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। वह देश कौन है? चाहे चीन। देश कौन है? चीन। उत्तर में चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप क्वेश्चन याद कीजिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? मई का महीना है, 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 11 मई के बाद। अब आते हैं 8 में, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन सुनिएगा, ए सर्बानंद सोनोवाल,
ठीक है, कौन है? ए सर्वानंद सोनोवाल, एन रंगास्वामी, बी में कौन है? एन रंगास्वामी, सी में है हेमंत बिश्वा और डी में है एम के स्टालिन। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा दोस्तों? हेमंत बिश्वा। हेमंत बिश्वा अभी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, यह बीजेपी से थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी जीत हासिल की है। चलिए खैर बीजेपी रहे या कुछ रहे, मुझे मतलब क्या, अभी हेमंत बिश्वा बने हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का खिताब किसको मिला है? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा, ऋषभ पंत, अश्विन कुमार, भुवनेश्वर या बाबर आजम। उत्तर इसका है बाबर आजम। 10वां में किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? यह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर। अभी इसका जो उड़ीसा के जो अभी सीएम है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, उड़ीसा के जो सीएम है वो नवीन पटनायक हैं। उनका नाम क्या है? तो नवीन पटनायक, ठीक है दोस्तों, नवीन पटनायक इनका नाम है। अभी उड़ीसा के ये मुख्यमंत्री हैं। 11वां क्वेश्चन है। अब 11 क्वेश्चन में देखिएगा, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत तथा किस देश के साथ मसलों को सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? ये सऊदी अरब अभी हाल ही में भारत को एक निमंत्रण दिया, कहा कि देखिए एक देश और है, उसके साथ कहा कि लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए और मसला को आप सुलझा लीजिए आपस में, क्यों झगड़ा करते हैं? तो वह कौन सा देश था? तो चीन। आपको पता है कि चीन के साथ में तकरार चलते रहता है। नेपाल के साथ में कुछ दिन पहले था, अभी ख़त्म हो गया। बांग्लादेश के साथ में उतना नहीं है, लेकिन एक ये इसके साथ में तो पूरी लड़ाई रहती है, ठीक है दोस्तों। कहता है 11 में, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत तथा किस देश के साथ मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो चीन। इसके साथ में भी थोड़ा सा हम लोग का कन्फ्यूज रहता है। उसके बाद नेपाल है, इससे भी थोड़ा सा है। बांग्लादेश के साथ में उतना नहीं है। नेपाल के साथ में कुछ दिन पहले था, लेकिन अब सुधर गया। पाकिस्तान, इसके साथ में तो हमेशा